ये बात उस दौर की है जब ना तो इंटरनेट नाम का जाल था और ना ही उनसे चिपकी मकड़ियाँ। हाथों में मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। टीवी पर केबल तो आने लगा था, पर कुछ गिने चुने चैनल्स ही आते थे। फिल्में तब से बड़े पर्दे पर ही लगती थी। लाइन में लगकर लोग टिकट्स लिया करते थे। अरे यार, अब बता क्या करें। यहाँ तो हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। शाहरुख खान की मूवी है, मैंने तो पहले ही कहा था हाउसफुल रहेगी। मेघा, तू जाके ट्राई करना। तेरी खूबसूरती पर तो लोग सब कुछ लुटा देते हैं। टिकट काउंटर वाला क्या पता तुझे टिकट ही दे दे। हाँ, टिकट वाला मेरा पति है ना। मैं जाऊंगी, चेहरा दिखाऊंगी और वो मुझे टिकट दे देगा। अरे तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तू पति तो बना सकती ना। फिर टिकट मिल जाएगा, फिर पिक्चर देख के जाएंगे घर। और क्या, तुझे अगर इतनी तलब लगी है तो तू ही बना लेना। फिर पहला जब भी शो होगा तो फ्री में देखा करेंगे। अरे मैं बना लेती, लेकिन मेरे पास गुड्डू है ना। हमारे में कहावत है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या करती। हो गया जुगाड़, पति बनाने की जरूरत भी नहीं है। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। नहीं, उतना नहीं होगा क्या मैडम तुम भी। सुनिए, 10 का 20, 10 का 20। हाँ मैडम, 10 का 20, 10 का 20। कितने की है? 10 का 20 मैडम। कुछ कम करो ना। नहीं हो पाएगा मैडम। 10 का 20, 10 का 20। अगर कम में बेचना होता ना तो 10 का 15 कर देता, लेकिन फिक्स है 10 का 20। एक का सब्जी तरकारी का धंधा थोड़ी है जो आप मोल भाव करोगे। ऐसा नहीं चलता ना। हमारा भी घर है, छोटे छोटे बच्चे, अम्मा है, बाबू है, उनको भी खाना वाना खिलाना पड़ता है ना। अरे तो 50 रुपए में तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा ना। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ये लो, चलो। अरे मैडम सुनिए तो सही। मैडम, ओ मैडम, चूना लगा गई। कुछ खास एंटरटेनमेंट और जानकारी के लिए तब कुछ मैगजीन्स हुआ करते थे, और उनमें से एक मैगजीन थी सरस सलील, जो सभी चुपचाप पढ़ा करते थे। हॉस्टल की पहली रात, पड़ोसी का प्यार, बगल वाली खिड़की, इन कहानियों को पढ़कर बदन में अजीब सी हलचल मच जाया करती थी। खिड़की पर खड़ा रवि प्रतिमा को देख रहा था। वो बस अभी अभी नहाकर आई थी और उसने टॉवल लपेट रखा था। वो आईने में खुद को संवार रही थी। तभी अचानक से उसकी कंघी उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। कंघी उठाने के लिए जैसे ही प्रतिमा नीचे झुकी, उसका टॉवल खुल गया और प्रतिमा किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह रवि की आंखों में चमक उठी। प्रतिमा को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि खिड़की में खड़ा कोई उसे देख रहा था। अब वो बिना टॉवेल के खुद को निहारने लगी। वो अपने बदन के कसाव को नापने लगी। इधर रवि की बेचैनी उसे देखकर बढ़ती जा रही थी। तो क्या लिख रही है? हाउसफुल? हाउसफुल ये क्या होता है? बताती हूँ, मजेदार बात है। सरस सलील। ये तो सरस सरील है, इसमें क्या खास बात है? इसकी कहानियाँ तो पढ़ी होगी ना? हाँ, अभी जो रवि और प्रतिमा की कहानी थी वो ना? हाँ वही तो। हमने सोचा कि ये लोग ऐसी कहानियाँ लिखते कैसे हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं ऐसी कहानी लिखने का। अच्छा, फिर कैसे लिखा तूने? ये देख। देख रही हो ना मैंने कितना दिमाग लगाकर लिखा है। अरे ये तो उस दिन वाली बात है जिस दिन हम देखने गए थे दिल तो पागल है। हाँ हाँ, आगे तो पढ़, हमने कैसे अपना दिमाग लगाकर लिखा है। उस दिन मैं और मेरी फ्रेंड दिल तो पागल है देखने गए। सिनेमा हॉल में हाउसफुल का बोर्ड लगा था। तू जाके ट्राई करना। तेरी खूबसूरती पर तो लोग सब कुछ लुटा देते हैं। टिकट काउंटर वाला क्या पता तुझे टिकट ही दे दे।
टिकट देना बालकनी की। बाहर बोर्ड नहीं देखा है क्या? हाँ देखा, दिल तो पागल है। हाउसफुल। हाँ देखा। हाउसफुल का मतलब समझती हैं आप? पूरी टिकट बिक चुकी है और सीट फुल है। बट आप चाहो तो हो सकता है। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता मैडम? और वैसे भी हो तो भी हम क्यों चाहें? अरे थोड़ा आप ट्राई करिए, थोड़ा हम करते हैं। आपके पास टिकट है हमें देने के लिए, हमें दे दीजिए। और हमारे पास जो है देने के लिए वो हम दे देंगे। उस अधेड़ उम्र के आदमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कली उसे वाकई में मिल सकती है। मैंने भी दोस्तों से वादा किया था तो मैं उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। शो शुरू होने में अभी भी 1 घंटे का टाइम था। देखो सीधा सीधा बताओ, ये जो तुम गोल गोल बातें घुमा रही हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे साफ साफ बताओ तुम चाहती क्या हो? साफ बात यह है कि आज है हमारा जन्मदिन और हमने किया है अपने दोस्तों से वादा कि हम उन्हें दिखाएंगे पिक्चर। दिल तो पागल है। और आपने लगा के रखा है बाहर हाउसफुल का बोर्ड। अब हमको हमारा वादा निभाना है, तो उसके बदले अगर कुछ आपको चाहिए तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। थोड़ा या बहुत? 50 रुपए के टिकट में कितना लोगी जी? थोड़ा ही मिलेगा। कमाल का लिखा है यार, सच कहूँ तो पूरा विजुलाइज हो गया। क्या कल्पना है यार। ऐसे ही बोल रहे हो या सच में? सच में यार, मैं तो कहती हूँ इसको सरस सरील में भेज दो, पक्का छप जाएगा। हाँ कुछ भी। वो जो कहानी लिखते हैं वो बड़े राइटर होते हैं। हमारी कहानी कहाँ छाप देंगे? बड़े क्या 9-9 फीट के होते हैं क्या? वो भी तेरी मेरी तरह इंसानी होते हैं। हम तो कहते हैं भेज के देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छपेगा नहीं बस, पर हमको लगता है पक्का छपेगा। अच्छा। शिल्पी की बात सुनकर या पता नहीं क्यों क्या आया हमारे मन में कि हमने कहानी हाउसफुल सरस सलील के पते पर भेज दी। कोई उम्मीद नहीं थी छपने की, फिर भी डर था कि कहीं छप ना जाए, तो नाम लिखा दुलारी। अब सोचते हैं तो लगता है कि क्या ही बेवकूफी थी वो। जैसे सरस सलील नाम पढ़ के लोग जान ही जाते कि वो मेघा हम ही हैं। पर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल वैसी ही बात थी। खुद को तो पता था ना, उसी डर से नाम अपना नहीं लिखा और उस कहानी को पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए घर से निकल पड़ी। अरे मेघा, तुम और यहाँ अब चिट्ठी डालने आई थी क्या? नहीं, आलू लेने आई थी। कैसे दिया आलू? अरे बुरा मान गई क्या? देख रहे हो, पोस्ट ऑफिस आई हूँ। पोस्ट ऑफिस चिट्ठी डालने ही तो आऊंगी ना, फिर भी पूछ रहे हो क्या करने आई हो? आलू लेने आई हूँ मैं। अब अरे पूछ लिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? वैसे छोड़ो, किसको डालने आई थी? अब नानी को? हाँ, अपने होने वाले पति को। अरे ऐसी बात थी तो मुझे बता देती, मैं आ जाता। पोस्ट ऑफिस आकर चिट्ठी डालने की क्या जरूरत थी? और फिर इतना मेहनत करने की भी क्या जरूरत थी? सामने से सीधा सीधा बोल देती कि आई लव यू। हाँ, आई लव यू बोलती। किसे? तुम्हें? हाँ। शक्ल देखिए कभी आईने में? हाँ, रोज देखता हूँ। कभी उल्टी नहीं हुई देखकर? नहीं, क्यों? क्या है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है ना, कोई भी देख ले तुम्हारी शक्ल तो खाया हुआ सारा उगल देगा। अपनी पतंग की डोर को चाहे जितना दूर उड़ा लो मेघा, आखिर कटकर गिरना तुझे मेरी छत पे ही है।
कोई है? कौन है? पोस्टमैन। पोस्टमैन? मेघा, हाँ माँ। देख तो। ठीक है। ये रही आपकी चिट्ठी। किसकी चिट्ठी आई है? माँ वो मेरी। तेरी? तुझे कौन चिट्ठी दिया? अरे माँ वो मेरी सहेली है ना जिसका पिछले महीने ब्याह हुआ है, उसी ने भेजा है अपने ससुराल से। लाजू, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। दुलारी जी, आपकी कहानी हाउसफुल मिली जो हमें बहुत पसंद आई। हम उसे अगले महीने के अंक में छाप रहे हैं। आपकी कहानी के पारितोषिक के रूप में आपको 200 रुपए भी भेज रहे हैं। आपका धन्यवाद। अरे आंटी, कैसी हो आप? अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ कैसे? अरे छोड़िए आंटी, ये बताइए शिल्पा कहाँ है? क्या बताओ बेटा, वो तो अपने कमरे में ही बैठी रहती है। हमसे बतियाने की फुर्सत भी नहीं है उसे। जाके देख ले उसको। ठीक है आंटी। यार शिल्पा मैं बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ तुझे। अरे क्या हुआ तुझे? कोई IS वाईएस का रिश्ता आया है क्या? अरे उससे भी बड़ी बात हो गई है। इससे भी बड़ी बात? क्या माँ बनने वाली है क्या? कुछ भी। हाँ, कुछ किया है नहीं। क्या खीरा खाकर माँ बनेंगे क्या? तो फिर बात क्या है? रुक मैं बताती हूँ। ये पढ़ो। हम ना कहते थे कि जरूर छपेगा तुम्हारा नाम। वाह मेघा जी, आप तो लेखिका बन गई। हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच हो रहा है कि जो मैगजीन हम पढ़ते थे उससे में हमारा नाम छप रहा है, हमारी कहानी छपेगी। हमको तो ऐसा लग रहा है हम सपना देख रहे हैं। अभी माँ आएगी, बोलेगी उठो मेघा, सुबह हो गई। कोई सपना अपना नहीं है पागल। जो 200 रुपए अभी मिले हैं ना, उसकी तो पार्टी बनती है। चल पानी पूरी खिलाते हैं तुझे। चल। सच, वो कोई सपना नहीं था। हमारी कहानी सरस सलील में छपी और उन्होंने हमें एक कॉपी फ्री भी भेजी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि आज हम अपनी कहानी सरस सलील में पढ़ रहे थे, बल्कि हर सरस सलील पढ़ने वाला आज हमारी कहानी पढ़ रहा होगा। शेर के मुंह खून लग चुका था। अब हर जगह हमें कहानियां दिखने लगी थी और सरस सलील वाले भी हर अंक में हमारी एक कहानी छापने लगे। 200 रुपए भी मिलता था, पार्टी होती थी और खुद की लिखी कहानियों को पढ़ने का जो सुकून था वो किसी और ही आसमान का था। अरे मेघा, क्या देख रही हो? हमारी अगली कहानी, मतलब? भाभी की ब्रा। मेनका रोज की तरह अपने सूखे कपड़े लेने छत पर पहुंची। वो अपने कपड़े उतार ही रही थी
कि उसकी नजर ब्रा और पैंटी पर लगे सफेद दाग पर गई। क्या हुआ, बड़ी गुस्से में लग रही हो? हम तो परेशान हो गए हैं। तेरा पति फौज में है ना? हाँ। उससे कह मुझे एक बंदूक ला कर दे, चुन चुन के सारे कबूतरों को मारेंगे। कबूतर? क्या हो गया? ये देख। जब भी मैं कपड़े धोकर सूखने के लिए डालती हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। क्या सूंघ रही हो? एक बात बता, ये सिर्फ तेरे ब्रा और पैंट ही खराब हो रहे हैं या और कपड़े भी खराब हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ यही खराब हो रहा है। फिर तो ये किसी हवा में उड़ने वाले कबूतर का काम नहीं है। तो फिर ये तो किसी जमीन पर रहने वाले कबूतर का काम है। क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेघा रानी, ये किसी कबूतर का काम नहीं है। मेनका रानी, बात ये है कि ये किसी कबूतर की टट्टी नहीं है, किसी मर्द की मलाई है। मर्द की मलाई? कोई तेरे कपड़ों से हवस बुझा रहा है, समझी? मिनका समझ नहीं पा रही थी कि शिल्पा क्या कहना चाह रही है, लेकिन शिल्पा का अंदाजा बिल्कुल सही था। मेनका जब भी अपने कपड़े छत पर डालकर वहाँ से नीचे आती तो उसका देवर अमन चुपके से उसकी ब्रा और पैंटी उतारकर अपने कमरे में लेकर जाता था। मेनका की ब्रा और पैंटी में उसके बदन की खुशबू समाई हुई थी। अमन अपनी भाभी को वैसे तो पहले दिन से पसंद करता था, पर उसे मालूम था कि उसके हाथ कभी उसके बदन पर नहीं चल सकते। यूं उसके कपड़ों में से वो उसे महसूस करता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि कपड़े सूखने के बाद उसके निशान सूखकर वहीं छपे रह जाते थे। अमन को आज ये पता नहीं था कि दो आंखें खिड़की की आड़ से उसे ही देख रही है। वो अपनी दुनिया में मग्न था। कुछ देर तक मेनका ये सब देखती रही, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मिल गया। अमन, 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 अमन,
हाँ 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 भाभी। क्या कर रहे थे? वो भाभी मैं पढ़ाई कर रहा था। दरवाजा बंद करके कौन पढ़ाई करता है? वो भाभी हमें ना हवा से डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम दरवाजा बंद करके पढ़ रहे थे। अच्छा, भाभी आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हमारी ब्रा पैंटी। आपके कपड़े वो भी भाभी हमारे कमरे में कैसे हो सकता है? छत पे सुखाए थे धूप में, हवा से आ गए होंगे, है ना? क्या कर रहे थे मेरे कपड़ों के साथ? वो भाभी मुझे भी करके बताओ क्या कर रहे थे? क्या लिखा है यार, मतलब पढ़ के बदन में आग सी लग गई। कमाल का लिखा है यार। ये कहानी ना वो सरस सलील संपादक को भी बहुत पसंद आई। ये देख क्या भेजा है, पढ़ के बता। प्रिय प्यारी दुलारी जी, यूँ तो हर अंक में आपकी कहानी प्रकाशित हो रही है, पर इस बार की आपकी कहानी हमारी पूरी टीम को बहुत ज्यादा पसंद आई और आपको एक परमानेंट कॉलम देना चाहते हैं। आपको हमारा प्रस्ताव मंजूर हो तो इस पते पर संपर्क करें। संपादक सरल सलील। ये तो दिल्ली वाले ने बुलाया है हमें, लगता है नौकरी दे रहे हैं। जाओगी? कहाँ यार, काश कि हम जा पाते। हमारे घर वालों को तुम जानती हो, अगर माँ को इस बात की भनक भी लग गई तो वो हमारे हाथ पैर तोड़कर चूल्हे में झोंक देंगी। तभी तो हम कहानी अपने नाम से नहीं लिखते। वैसे नाम भी अच्छा सोचा है तुमने, दुलारी। वो क्या कहते हैं ना, बड़ा सेक्सी नाम है दुलारी। और इस तरह मेनका भाभी और अमन एक दूसरे के काम आने लगे। भाई अब तो तेरा नाम भी लिख दी दुलारी ने। यार तुझे सच कहूँ ना तो आजकल मैं ना बस दुलारी ने लिखी हुई कहानियां ही पढ़ता हूँ, वो भी एक बार नहीं, दिन में 4-4 बार। अच्छा 4-4 बार है? इतना पानी लाते कहाँ से हो? यार कुएं का पानी और हमारी जवानी कभी खाली नहीं होगी। और मैं सोच रहा हूँ जो लड़की ऐसी कहानियां लिखती होगी वो खुद क्या चीज होगी यार, जो मतलब बस लिख कर लोगों के रोहे खड़े कर दे। वो जब सामने आए तो ओहो, सिर्फ रोए खड़े होते हैं या कुछ और खड़े होते हैं? अबे सरस सलील में नौकरी से हमने मना कर दिया था, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि भाभी की ब्रा कहानी इतनी बड़ी हिट होने वाली है। संपादक ने हमें बताया हमारे नाम से एक खत आया है। ये चिट्ठी के साथ उन्होंने वही चिट्ठी भिजवाई थी, किसी अमन मेहरा की थी, कानपुर से। हमारे अब फैन होने लगे थे। हमारे तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। हमें लग रहा था जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। माँ, मैं शिल्पा के घर जा रही हूँ। क्यों, वहाँ क्यों जा रही है? पढ़ाई करने। अच्छा, कुछ देर पहले पोस्टमैन आया था ना? हाँ। किसकी चिट्ठी थी? माँ वो मेरी थी। तेरी? तुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा? अभी कुछ दिनों पहले बताया था ना, मेरी सहेली है, वही चिट्ठी भेजती रहती है, जिसका अभी भी ब्याह हुआ था। लज्जो, लज्जो आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिट्ठी नहीं लिख रही है? क्या है, थोड़ा हमें भी दिखाओ। पर तुम क्या करोगी पढ़ के? वो हमारी सहेलियों की बात है, और उसकी ना अभी भी नई नई शादी हुई है। आप पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। इतना चिट्ठी तो वो अपने घर वाले को भी नहीं लिखती होगी। ये देख,
ये सही रहेगा। अरे सुन तो, एक ना हमें लाजो के नाम से चिट्ठी लिख दे और हम ना उसको 1 महीने बाद पोस्ट ऑफिस में डाल आएंगे। वो ना माँ के हाथ में पहुंचनी चाहिए। जब पोस्टमैन देने आएगा तो वो माँ के हाथ में देकर जाएगा और माँ उसको खोल के जरूर देखेगी। उनको वैसे भी हम पर शक है, जब वो चिट्ठी पढ़ेगी तो उनका शक भी दूर हो जाएगा। गुड आइडिया। जुगाड़ू तो खूब है मेघा रानी। हाँ तो अमन जी लिखते हैं कि दुलारी जी, आपकी कहानी में अपना नाम पढ़कर हमें ऐसा लगा कि हम खुद किरदार जी रहे हैं। कहीं ये भी तो अपनी भाभी की पैंटी और ब्रा नहीं सूंघ रहा है? हम माँ से झूठ बोलने लगे थे, तरह तरह के बहाने बनाने लगे थे, पोस्टमैन से सेटिंग करने लगे थे और ये सब करते हुए हमें डर भी नहीं लग रहा था। सरस सलील की कहानियों में हम इतना घुसते जा रहे थे कि धीरे धीरे मेघा से दुलारी बनते जा रहे थे। मेघा, अरे लाजो तू, अरे मेघा, कब आई ससुराल से? मैं आज ही सुबह आई हूँ यार गाड़ी से। तू बता कहाँ घूम रही थी? हमारा तो बस वही रोज का बाजार और सब्जी। तू बता जीजू कैसे? सब बढ़िया। और तेरा हनीमून चल रहा है या खत्म हो गया? खत्म तो तब होगा ना जब शुरू होगा। मतलब? क्या बताऊँ यार। बस 2 मिनट? 2 मिनट? 2 मिनट ना शादी की पहली रात को था। अब तो 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। क्या बताएं मेघा तेरे को, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे गर्म तवे में किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मतलब हम खुद को कैसे शांत करते हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या? आत्मनिर्भर बनो लाजो रानी। अरे बेटा सुन। हाँ माँ। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। और हाँ, वो पीली वाली साड़ी है ना, वो पहन लेना, क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्यों? अरे तेरी शादी के लिए। माँ, अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, आप अभी से मेरी शादी कराने में लग गयी। बहुत हो गई तुम्हारी लिखाई पढ़ाई। कौन सा पढ़ लिख के तुम्हें कलेक्टर बनना है? जा जल्दी से तैयार हो जा। माँ। शादी का इंतजार तो हमको भी था। सरस सलील की कहानियां पढ़ते और लिखते हुए वो सब करने का बड़ा मन होने लगा था। आखिर कब तक हमारा दरवाजा बंद रहता? हमें भी तो चाहिए कि कोई अपनी चाबी से इस ताले को खोले और अंदर दाखिल हो, कमरे को जांचे, थोड़ा घूमे। ओह, लेकिन ऐसे बिना किसी को जाने शादी करना, कहीं हमारा भी वही हाल ना हो जाए जो लाजो के साथ हुआ है। औरत के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसके पति का काम घर की सब्जियां कर रही हो। यार खीरा दिख रहा है, सलाद बना दूं? नहीं यार, कुछ भी काट, पर खीरा मत काट। क्यों? शादी के बाद इसी का सहारा है। जो काम पति नहीं कर पाता है वो ये खीरा कर लेता है। क्या बात कर रही है? यार ये तो बड़ी विकट समस्या है। तू बात क्यों नहीं करती अपने हस्बैंड से? क्या बात करूं और क्या कहूं? कई बार सोचा कि बात करूं, फिर सोचती हूँ कि क्या कहेंगे। सोचेंगे कैसे ठरकी बीवी मिली है। अरे क्यों भाई, मर्द को मजे लेने का हक है तो बीवी को भी है ना।
और वैसे भी इसका इलाज है, दवाइयाँ हैं, योगा भी है। अगर तू बात नहीं करेगी तो इसकी समस्या का हल कैसे निकलेगा? बात तो रितु की सही थी। आखिर प्रिया कब तक ऐसे रातें काटेगी? उसने तय किया कि आज वो रवि से बात करेगी। गई। उसने फिर खीरा निकाल लिया है। अब आधा खीरा उसके हाथ में था और आधा उसके अंदर। प्रिया की हल्की हल्की सिसकियां बर्तनों से टकराकर वापस उसके कानों तक आ रही थी। प्रिया अपने पूरे शवाब पे थी। अरे भाभी जी, कौन आ गया इतनी सुबह सुबह अपनी माँ का ब्याह कराने? अरे भैया, अरे भैया, अरे भाभी जी, ए भाभी जी, अरे आ गई। क्या है? क्या दूध भाभी जी? रुको आती हूँ। आइए। बताओ यार, दूध लेने के लिए लोगों का मूड खराब कर देते हैं हम सुबह सुबह। पति का उसे संतुष्ट ना कर पाना, खुद को शांत करने की कोशिश और उसके बिल्कुल चरम बिंदु पर दरवाजे की घंटी का बजना, और अब प्रिया की नजर दूध वाले की मजबूत बाजू को घूर रही थी। अचानक से उसे इच्छा हुई कि ये बड़े बड़े हाथ उसके ब्लाउज के अंदर छुपे हुए दो पंछियों को जकड़ ले, उन्हें मसले दबाए। दूध वाले की आंखें भी चमक उठी। प्रिया ने अंदर कुछ नहीं पहना था। भाभी जी, आपके जो हैं 750 रुपए हो गए। अच्छा, तो दूध के बदले आप पैसे लेंगे हमसे? फिर ये तो गलत बात है। अगर मैं तुम्हें पैसे के बदले कुछ और दूं तो? प्रिया ने जैसे ही उसके हाथ को छुआ, उसके पूरे तन बदन में एक बिजली सी दौड़ गई।